लोकशाहीचा बुलंद आवाज, रिपब्लिकन वार्ता, महाराष्ट्र। श्री कल्कीधाम आश्रम में भव्य उद्घाटन समारोह संपन्न। संत महात्माओं की उपस्थिति में गूंजी हिंदू एकता की हुंकार। 26 फरवरी 2026 गुरुवार को दोपहर 3:30 बजे आयोजित श्री कल्कीधाम आश्रम के उद्घाटन समारोह का कार्यक्रम भक्तिमय वातावरण में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। समारोह में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, धर्म प्रेमी नागरिक तथा विभिन्न क्षेत्रों से आए संत महात्मा उपस्थित रहे। पूरे परिसर में आध्यात्मिक उत्साह और श्रद्धा का माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चार और पूजन अर्चन के साथ हुई। मंच पर विराजमान कल्कीराम जी महाराज और संत महात्माओं ने अपने उद्बोधन में सनातन धर्म की एकता, संगठन और सामाजिक समरसता पर बल दिया। वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान समय में समाज को सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़ना और युवा पीढ़ी को धर्म एवं राष्ट्र के प्रति जागरूक करना अत्यंत आवश्यक है। उद्घाटन अवसर पर आयोजित हिंदू एकता रैली को भी व्यापक जन समर्थन मिला। श्रद्धालुओं ने अनुशासित ढंग से भाग लेकर समाज में सद्भाव, संस्कृति और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। पदाधिकारियों ने बताया कि यह कार्यक्रम समाज को एक सूत्र में पिरोने और धर्म जागरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। आयोजकों ने कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग देने वाले सभी श्रद्धालुओं, स्वयंसेवकों एवं समाज बंधुओं का आभार व्यक्त किया। साथ ही भविष्य में भी ऐसे धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम से जन जागरण अभियान जारी रखने की बात कही। शर्मा, मेंबर शिक्षा मंत्रालय। और आज बड़ी खुशी की बात है कि महाराज जी ने हमें मौका दिया हिंदू जोड़ो यात्रा में आने का। जैसे हमें मौका मिला है ऐसे ही आप सबको भी मौका मिलता रहता है, लेकिन आप मौके से चूक जाते हैं। तो उस मौके से चूकिएगा मत, अपने बल को जानिएगा। और राष्ट्र की जो बात की है महाराज जी ने कि राष्ट्र सेवा करिए, राष्ट्र सेवा तो होनी ही है और राष्ट्र सेवा सनातनियों की ही है। तो जो ये बात जानते हैं वो अपने आप राष्ट्र सेवा के लिए जुड़ते रहेंगे। बस इतने कहना चाहूँगा। जय सीताराम। सरपंचगण जो भी यहाँ के प्रतिनिधि है, जो महाराज जी का सहयोग करे, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और भगवान गौ माता उनकी हर संभव मदद करते रहे, जो आश्रम में जुड़े लोगों को। आगे जाके महाराज जी ने बताया कि कास्ट के नहीं, राष्ट्र के लिए काम करो। इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। कास्टों मत बटो, सिर्फ राष्ट्र के लिए एक हो जाओ। और राष्ट्र के लिए एक हो गए तो कास्टों को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और महाराज जी ने ये भी घोषणा की है भी अपना थाईलैंड में कोई ये करने जा रहे हैं, तो महाराज जी से जो भी इनसे मुंह से निकली हुई एक एक वर्ड, एक एक भाषा, उनको इतना हल्के में मत लेना। महाराज जी एक तपस्वी हैं, महाराज जी एक भोलेनाथ के चरणों में रहते हैं। महाराज जी के साथ दोगे, महाराज जी को मजबूत करोगे तो देश मजबूत होगा। मैं ये कह के सभी साधु संतों के चरणों में नमन प्रणाम करता हूँ। जय गौ माता, जय गोपाल। ఈశ్వరం దగ్గర ఉండడం జరిగింది। శ్రావణ మాసంలో మా దగ్గరికి విలేజ్కి వచ్చి ఇక్కడ ఆశ్రమం కడదామని మా ఊరు గ్రామస్తులకు వీడీసీకి కలవడం జరిగింది। అక్కడ వీడీసీ వాళ్ళు, గ్రామస్తులు అందరూ సహకరించి ఇక్కడ భూమి చూపించడం జరిగింది। ఆయన పెద్ద ఆశ్రమం కడదామని మా విలేజ్కి ఎప్పుడు టచ్లో ఉంటూ మా సలహాలు, సూచనలు ఆయనై మాయి తీసుకొని మా గ్రామం బాగా డెవలప్ అవుతుందని మేము సుఖ అందరికీ సహకరిస్తూ అందరం ముందుకెళ్ళాలని కోరుకుంటూ ముగిస్తాం। राष्ट्रीय महासचिव हिंदू जोड़ो यात्रा परम पूज्य कल्कीराम जी के माध्यम से पूरे देश में अन्य राज्यों में विशाल हिंदू जोड़ो यात्रा का आयोजन चलता आ रहा है। निरंतर ये एक रिहर्सल हो रहा है आने वाली लाल चौक कश्मीर से कन्याकुमारी की यात्रा का। जैसा कि आज सभी लोग देख रहे हैं, यहाँ पर तेलंगाना में बासर में कल्कीधाम आश्रम का आज शुभारंभ नींव डाली गई है महाराज जी के द्वारा। और आने वाले समय में यहाँ पे बहुत ही भव्य और विशाल आश्रम बनेगा। अभी यहाँ के जो संस्थापक हैं उन्होंने बताया कि यहाँ पे सैनिक स्कूल और वेद पाठशाला का भी बहुत बड़ा प्लान करने का है। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही शुभम अवसर है। मुझे बड़ा खुशी हुई है। मैं उत्तर प्रदेश से यहाँ तेलंगाना में आया हूँ और यहाँ का बहुत भव्य आयोजन और हज़ारों की संख्या में लोगों को देखकर बड़ा ही उत्साह वर्धन हो रहा है। बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ఆధ్వర్యంలో శ్రీ కల్కిరామ్ మహారాజ్, సరస్వతి ఆనంద్ మహారాజ్ జీ మన జైపూర్ నుంచి
శంకరానంద మహారాజ్ వచ్చారు. ఇక్కడ ఈరోజు ఆశ్రమం ఓపెనింగ్ ఉంది. ఆగస్ట్ 15th రోజు మనము జమ్మూ కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు హిందూ జోడో యాత్ర చేస్తున్నాము. దానికి ఆల్ ది బెస్ట్. सरपंचगण जो भी यहाँ के प्रतिनिधि है, जो महाराज जी का सहयोग करे, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और भगवान गौ माता उनकी हर संभव मदद करते रहे, जो आश्रम में जुड़े लोगों को। आगे जाके महाराज जी ने बताया कि कास्ट के नहीं, राष्ट्र के लिए काम करो। इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। कास्टों मत बटो, सिर्फ राष्ट्र के लिए एक हो जाओ। और राष्ट्र के लिए एक हो गए तो कास्टों को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और महाराज जी ने ये भी घोषणा की है भी अपना थाईलैंड में कोई ये करने जा रहे हैं, तो महाराज जी से जो भी इनसे मुंह से निकली हुई एक एक वर्ड, एक एक भाषा, उनको इतना हल्का मत लेना। महाराज जी एक तपस्वी हैं, महाराज जी एक भोलेनाथ के चरणों में रहते हैं। महाराज जी के साथ दोगे, महाराज जी को मजबूत करोगे तो देश मजबूत होगा। मैं ये कह के सभी साधु संतों के चरणों में नमन प्रणाम करता हूँ। जय गौ माता, जय गोपाल। देश, देव, धर्म और अपनी जो संस्कृति है और परंपरा है, तो उसकी संरक्षण करने के लिए हमने हिंदू जोड़ो यात्रा का आरंभ जम्मू कश्मीर के लाल चौक से कन्याकुमारी तक किया हुआ है। लगभग ये जो यात्रा है 14 से 15 राज्यों से जाने वाली है। और इस यात्रा के दौरान हम सभी देशवासियों को यह संदेश देना चाहते हैं कि हमारे लिए पहले राष्ट्र और फिर कास्ट, ये हमारी संकल्पना है। और राष्ट्र हित के लिए हम सबको आह्वान करते हैं कि जो हमारा हिंदू जोड़ो यात्रा होने वाला है, उसमें लाखों की संख्या में जम्मू कश्मीर में आप दाखिल हो जाओ। और ये हम अकेले का कार्य नहीं, हम सबका कार्य है। देश, देव और धर्म के लिए हम सबको आगे आने का है। और हमारे लिए पहले राष्ट्र और फिर कास्ट, ये हमारी संकल्पना है। और जाति तोड़ो और समाज जोड़ो, क्योंकि हमको महाराज जी का हिंदुत्व चाहिए जो 18 पगड़ जातियों को लेके था। और ये हमारी संकल्पना है, क्योंकि सनातन के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए और विश्व व्यापक के लिए हमको सनातन और हिंदू धर्म की रक्षा करना ज़रूरी है। और हमारा जो कार्य है केवल भारत देश के लिए नहीं है, हमारा थाईलैंड में भी आदिनाथ संप्रदाय का स्थापना हुआ है। और हम जो महाकुंभ है वो थाईलैंड में करने वाले हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक अमृत की कुंभ गिरती है तो हम महाकुंभ करते हैं, लेकिन थाईलैंड में समुद्र मंथन हुआ था। इसलिए हम इसी साल में महाराज जी जो अगस्त में ध्वजारोहण है, हम अगस्त में अक्टूबर में थाईलैंड में करने वाले हैं। और उसकी घोषणा हम उस राष्ट्र के सब जैसे फॉर्मेलिटीज पूरा करके वहाँ हम कुंभ का ऐलान करने वाले हैं। यहाँ पे तेलंगाना में कल्की धाम आश्रम के लिए हमें यहाँ पे बुलाया गया। हम सबको धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमें यहाँ तक बुलाया गया। और हम यहाँ पे ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं कि इनके जो भी यहाँ पे आश्रम में बनने के सपने हैं, यहाँ पे सैनिक स्कूल है और यहाँ पे वेद पाठशाला है, वो सब बने। हम महादेव जी के श्री चरणों में यही अर्पित करेंगे कि यहाँ पे जो भी सपन है, यहाँ पे सब हिंदू जोड़ो आंदोलन के लिए जब इकट्ठा हो रहे हैं तो सब एकत्रित आइए और हिंदू जोड़ो आंदोलन बड़ा कीजिए। सब हिंदुओं को मैं आह्वान देना चाहते हूँ कि आप सब आओ, सम्मिलित हो और देखो कि हमें आज जोहरपुर मंडल लोसरा डिस्ट्रिक्ट निर्मल तेलंगाना में आज हमारे यहाँ पर आज हिंदू जोड़ो यात्रा और सभी मानवता के लिए हम एक संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि इस कल्की धाम आश्रम से पूरी दुनिया में हम ये बताना चाहते हैं कि हमारा जो कल आने वाला कल जो है वो हमारे हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, हमारे बहनों पे अत्याचार हो रहा है। तो हम हिंदू भाई सब हाथ पर हाथ रख कर बैठे हैं, हमें कोई ज्ञानी मिलता नहीं है। और क्योंकि यहाँ के हमारे सभी देशवासी सभी केवल कोई तो आएगा और कोई तो हमारा काम करेगा, कोई तो हमें बचाएगा, ऐसा इन लोगों में एक भ्रम है। लेकिन कोई नहीं आएगा, खुद की सुरक्षा खुद करना पड़ती है। इसके लिए हम कल्की धाम आश्रम से श्री 1008 महामंडलेश्वर पीठाधीश्वर कल्कीराम महाराज नासिक, इन्हें हमने यहाँ पर इस जगह पर बुलवाया है कि आज हमारे कल्की धाम से
जो कलयुग के कल की अवतार आ रहे हैं उनका ये मंदिर बन रहा है। तो यहाँ पे भगवान कल्की महाराज के आशीर्वाद से शास्त्र और शस्त्र का ज्ञान मिले, यहाँ पे सैनिक स्कूल बने, यहाँ पे वेदशाला बने और सभी हमारे यहाँ के मानव को सभी सुविधाएं मिले, इसलिए हमने प्रयत्न कर रहे हैं। मैं इतना ही कहूँगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। रिपब्लिकन वार्ता महाराष्ट्र न्यूज विशेष प्रतिनिधी आनंद दाभाडे, तेलंगणा. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.